हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। फ्यूल इकोनॉमी एवरेज जो हम अपनी गाड़ी जब भी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि गाड़ी का एवरेज क्या है। तो इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम। तो एवरेज को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं किलोमीटर पर लीटर से। इससे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 1 लीटर में हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है। मान लीजिए अगर 1 लीटर में हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चल रही है तो हम उसे कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी का एवरेज जो है 20 किलोमीटर पर लीटर का है। तो ये हमारी कुछ 2 गाड़ियों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। तो पहली वाली गाड़ी का हमारा मारुति का है और दूसरी वाली गाड़ी है हमारी हुंडई की गाड़ी का है ये स्पीडोमीटर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज शो कर रहा है। तो इस तरह से गाड़ियों में भी अब आने लगा है, डिनोट होता है कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज से आप चला रहे हो अपनी गाड़ी को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपका फ्यूल इकोनॉमी। अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो आपकी एवरेज बहुत ख़राब होगा। आप जैसे कभी कभी गाड़ियों चलते हैं तो बहुत से ड्राइवर्स आपकी गाड़ी चलाते हैं तो बहुत अच्छे से चलाते हैं और बहुत से ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाते हैं तो रफली चलाते हैं, जिससे कि आप महसूस भी करते होंगे कि जब अच्छी जो गाड़ी चला रहा है उसमें आपको एवरेज गाड़ी का अच्छा प्राप्त होता है, और अगर गाड़ी आपकी रफली चलती है तो उसमें आपको एवरेज कम प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है ड्राइविंग बिहेवियर। अगर ड्राइविंग बिहेवियर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो गाड़ी का एवरेज डाउन होगा। रैपिड एक्सेलरेशन, जैसे बात किया ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर है। अगर आप बार बार अपनी गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं तो उसके कारण आपकी गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको कम मिलेगी। स्पीडी मतलब आप गाड़ी अपनी स्पीड में चलाते हैं, हाई स्पीड में चलाते हैं, 110, 120, 140 ऐसे स्पीड में, हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी का हाई स्पीड में एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण से आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर या 60 से 80 किलोमीटर, मेरा मानना है कि 60 से 80 किलोमीटर की स्पीड में अगर आप गाड़ी चलते हैं, एक कंसिस्ट स्पीड में चलते हैं, जैसे कि 80 की स्पीड में चला रहे हैं तो 80 की स्पीड में चलाइए और खिड़की बंद करके चलाइए, एसी ऑन करके आप चलाएंगे तो गाड़ी का एवरेज आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप खिड़की खोल के चलाते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे कि ड्रैग फोर्स आपके जो गाड़ी में वो बढ़ेगा, जिससे आपके गाड़ी को पीछे की ओर धकेलती है। एयर के जो रेजिस्टेंस होता है और इंजन को ज़्यादा पावर करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, जिसके कारण से आपका फ्यूल इकोनॉमी घटती है। तो इस केस में आप कर सकते हैं कि आप अगर हाईवे में चल रहे हैं, 80 की स्पीड है, 80, 90, 100 मतलब 100 के अंदर अगर आप चल रहे हैं तो आप चारों खिड़कियों को बंद करके आप एसी ऑन करके अगर आप चलते हैं तो आपको विदाउट एसी से अच्छा एवरेज आपको एसी में मिलेगा। जैसे कि मैंने बात किया ड्राइविंग एट इनकंसिस्टेंस अगर रहेगी गाड़ी आपकी, एक स्पीड में आप नहीं चलाते हैं तो भी आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होता है। उसके बाद वेट का बहुत बड़ा रोल होता है। गाड़ी जितनी भारी होगी उतना ज़्यादा इंजन को काम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा इंजन को काम करना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपको उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी इंजन को, जितना ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी उतना ज़्यादा आपका फ्यूल बर्न होगा। जितना ज़्यादा आपका फ्यूल बर्न होगा उतना कम ही आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। अगर आप अपनी गाड़ी से किसी गाड़ी को टोशन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एवरेज डाउन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ सर्विस के रिगार्डिंग, तो सर्विस आपकी अगर गाड़ी की अगर नहीं होती टाइमली तो आपकी गाड़ी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी में असर डालता है, क्योंकि इंजन ऑयल की कंडीशन होती है। अगर इंजन ऑयल की कंडीशन आपकी डाउन हो गई है तो भी आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होगा। इसीलिए आपको गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल जहाँ पे प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे आपका लुब्रिकेशन अच्छा होगा। जब इंजन ऑयल आपका लुब्रिकेशन अच्छा प्रोसेस अच्छे से करेगा आपके पूरे इंजन ऑयल को, तो उससे आपका फ्रिक्शन लॉस कम होगा। फ्रिक्शन लॉस कम होने से इंजन को पावर जनरेट कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उस पावर लॉस कम होगा। उसी पावर को हम ड्राइविंग में यूज़ कर सकते हैं और
आपका फ्यूल इकोनॉमी उससे बढ़ेगा। स्पार्क प्लग अगर आपका ख़राब रहेगा तो फ्यूल बर्न नहीं होगा अच्छे से। जब फ्यूल बर्न नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका एवरेज डाउन होगा। एयर फिल्टर के कारण भी यही इशू आता है। एयर फिल्टर अगर आपका चोक रहता है तो आपका कंबशन चैम्बर में एयर कम पहुँचती है, जिसके कारण भी आपका फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होता है। फ्यूल फिल्टर भी आपके एवरेज में असर डालता है। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल सप्लाई सही नहीं रहेगी तो भी आपकी गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, पावर की प्रॉब्लम आएगी। अगर पावर नहीं अच्छे से प्राप्त होगा तो उसके में भी आपका फ्यूल इकोनॉमी घटेगी। अलाइनमेंट भी आपकी एवरेज पे ऊपर असर डालती है, माइनर असर डालती ही है। अगर अलाइनमेंट आउट होगा तो गाड़ी आपको पुल करेगी एक साइड पुल होने से आपका इंजन को पावर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। अगर जब स्टीयरिंग आप सीधी करते हैं तो उस समय भी वो लॉस होगा, पावर लॉस होगा, तो जिसके कारण आपको फ्यूल इकोनॉमी आपकी घटेगी। टायर प्रेशर बहुत बड़ा रोल है इसका आपके फ्यूल इकोनॉमी में। अगर आपकी गाड़ी का टायर का प्रेशर कम रहेगा, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके स्टीयरिंग भी आपको हार्ड महसूस होगी और एवरेज भी आपका डाउन होगा। सस्पेंशन सिस्टम की बात करूँ अगर मैं, तो कुछ गाड़ी जैसे गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं और रफ़ रोड में चलाते हैं तो उसके कारण से हमारे सस्पेंशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बुसेस होते हैं, ये सब घिस जाते हैं, जिसके कारण भी आपकी गाड़ी में दबने लगती है और उसके कारण भी आपके एवरेज पे असर आता है। अगर मैं सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस फ्यूल इकोनॉमी में। जैसे कि आप गाड़ी में देखते हैं येलो कलर की लाइट होती है, इस टाइप की समथिंग बनी रहती है। मैं अच्छे से वो लाइट नहीं बना पाया हूँ, एक्चुअली में येलो कलर की लाइट रहती है। और अगर आपका इंजन से रिलेटेड कोई भी सेंसर अगर आपका ख़राब हो जाता है, अगर आपका सही काम नहीं करेगा, माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट होती है वो जल जाती है पीले कलर की, उससे आपको पता चल सकता है कि आपका फ्यूल इकोनॉमी में भी असर पड़ता है। जैसे O2 सेंसर का बहुत बड़ा रोल है आपके फ्यूल इकोनॉमी में, क्योंकि O2 सेंसर ही कंट्रोल करता है कितना आपको फ्यूल इंजेक्ट करना है फ्यूल इंजेक्टर को और कितना नहीं। ECT सेंसर भी आपका बहुत रोल अदा करता है इस कंडीशन में फ्यूल इकोनॉमी में, क्योंकि ये इंजन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फ्यूल की मात्रा घटाई जाती है। उसके बाद इंजेक्टर्स हो गया, अगर इंजेक्टर्स आपका ख़राब हो गया है, डायरेक्ट हो गया, तो उसके कारण भी आपका फ्यूल ज़्यादा जाने लगेगा, जिससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी घटेगी। मैप सेंसर हो गया, मास एयर प्रेशर, तो मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर होता है ये, और IAT सेंसर हो गया, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, TP सेंसर हो गया। TP सेंसर होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और पेट्रोल गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है IAC सेंसर, IAC वाल्व, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व होता है ये जब आपकी गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर आप जब छोड़ते हैं तब गाड़ी को ये कंट्रोल करता है, आपकी गाड़ी को आइडियल स्पीड मेंटेन करता है, आइडियल RPM मेंटेन करता है ये। अगर आइडियल RPM आपका हाई होगा तो उसके कारण भी आपका एवरेज डाउन होगा। इसमें एक सेंसर के बारे में नहीं लिखा है जो कि है MAF, मास एयर फ्लो सेंसर। ये आपके डीजल गाड़ी में भी मिलता है, पेट्रोल गाड़ी में भी मिलता है, तो इसके कारण भी आपका एवरेज पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।